बुलंदशहर से बड़ी खबर। बुलंदशहर बीडीसी मोहित कुमार हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 13 हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या में शामिल फौजी समेत 2 आरोपी अभी भी फरार। हत्यारों ने हत्याकांड को अंजाम देकर बीडीसी के 100 को ब्रज घाट गंगा में लगाया ठिकाने। 23 मई को एक सप्ताह पहले दिया था हत्या आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम। मोहित की आरोपी पद से पुरानी रंजिश के चलते मोहित की गई हत्या। मोहित को अभी तक नहीं मिली डेथ बॉडी। गंगा में अभी भी तलाश जारी। घटना में शामिल स्विफ्ट डिजायर कार, 2 तमंचे कारतूस बरामद। बुलंदशहर के बीबीनगर थाना क्षेत्र के बहारपुर गांव में हुई थी 30 मई को घटना। बुलंदशहर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। सर, बीबीनगर थाना क्षेत्र में बीडीसी सदस्य का आप लोगों का हत्या का खुलासा हुआ है। किस तरह खुलासा हुआ, कितने आरोपी गिरफ्तार हैं? देखिए, दिनांक 29/5/21 को थाना बीबीनगर के बाहपुर गांव में एक 26-27 वर्षीय मोहित कुमार जो बीडीसी के सदस्य थे, इनको संदिग्ध परिस्थितियों में कार में लाद कर ले जाते हुए लोगों के द्वारा देखे जाने पर उनके परिवारीजनों को सूचना दी गई और इस मोहित के चचेरे भाई महावीर ने थाने पर एक तहरीर दी। 7 लोगों को नामित करते हुए अपहरण का मुकदमा लिखाया। इसके बाद पुलिस की टीम सक्रिय हुई। एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में, सीओ के बिल्कुल करीबी नेतृत्व में और हमारी स्वाट टीम ने इसमें बहुत ही परिश्रम के साथ प्रयास शुरू किए। इसमें कुछ अभियुक्त उसी समय गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए थे जो साजिश में सम्मिलित थे और कुछ सूचना के आधार पर अभियुक्त के पत्नी और उसकी मां ये असलहों को छुपाने के प्रयास में उस सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे और सौभाग्य से घटनास्थल पर 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उनके विश्लेषण से पूरी कहानी स्पष्ट हुई। कहानी कुछ इस तरह से निकल के आई कि जो मृतक है ये मोटरसाइकिल से पीछे से आया, आगे आगे इसके वो कार चल रही थी जिसमें नामित अभियुक्त थे और उसने ही कार वाले के ड्राइवर के साथ झगड़ा शुरू किया कि तुमने पीछे से टक्कर मारी है और करीब आधे घंटे तक दोनों पक्षों के बीच में, जिसमें एक तरफ अकेला मोहित था मृतक, दूसरी तरफ कार वाले थे, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था करते रहे, झगड़ा करते रहे और उसी में कुछ लोगों ने छुड़ाने का भी प्रयास किया। लगभग आधे घंटे की गुत्थम गुत्थी के बाद इसमें अभियुक्त जो फौजी है, इसके पास एक गैर लाइसेंसी पिस्टल थी। इसने पिस्टल से फायर किया जो सीसीटीवी कैमरे में माने कुछ होता हुआ सा दिख रहा है, फायर जैसा। इसके बाद एक भगदड़ होती है और फिर इस मोहित को उस कार में लाद करके ये लोग लेके चले जाते हैं। मोहित की मृत्यु हो गई थी गोली लगने से। ये इसे ले जाते हैं गढ़ के पास हापुड़ जनपद में और श्मशान घाट पे लगभग 200 मीटर का पक्का खड़ंजा टाइप का है, उससे बिल्कुल गंगा के किनारे तक गाड़ी को ले गए और इन्होंने उसके शव को गंगा जी में अंदर लगभग 50 फीट 30 फीट अंदर जाने के बाद जहां कमर तक पानी था वहीं पे शव को डाल दिया। इसके बाद जो इस बीच में इन्होंने मृतक के मोबाइल फ़ोन को एक चलते हुए ट्रक में फेंक दिया ताकि पुलिस गुमराह होकर उस दिशा में जाए और वो हरिद्वार तक ट्रक गया। हमारी टीमें उस मोबाइल के आधार पर हरिद्वार तक गई और संभवतः स्विच ऑफ हो जाने के कारण या बैटरी डिस्चार्ज हो जाने के कारण जो मृतक का मोबाइल बंद हुआ तो उस सेलाइडी के आगे हम लोग पहुंच नहीं पाए। फिर अनवरत प्रयास किया जाता रहा। अभियुक्त गण लगातार भागते रहे बिजनौर से लेकर के मेरठ तक और फिर मेरठ के बाद ये इटावा पहुँचे। फौजी का कोई दोस्त था, उसकी किसी रिश्तेदारी में रुके। इटावा से फिर 2-3 दिन तक इन्होंने जो है भिंड जनपद में एक दूसरे 7 सहकर्मी जो सेना का था उसके यहाँ शरण ली। फिर वहाँ से भाग करके ग्वालियर आए, ग्वालियर से आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। फिर अब सूचना के आधार पर हमारी टीम ने इसमें से ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया है आज, जिन्हें पेश किया जा रहा है। ये तीनों घटना में सक्रिय रूप से